सनातन का उनको कोई ज्ञान नहीं है। आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। बिल्कुल शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। चीज जो बात मैं कर रहा हूं वो लागू होती है अमुक्तरानंद जी पर। क्यों? क्योंकि अमुक्तरानंद जी शंकराचार्य नहीं है। मैं 50 बार कह रहा हूं, श्रृंगेरी के शंकराचार्य या उड़ीसा के द्वारिकाधीश, ये सारे लोग शंकराचार्य हैं। कल परसों उनका कमेंट आया था कि मैं इनको अमुक्तरानंद को शंकराचार्य नहीं मानते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जिस तरीके से बातें अब विभिन्न प्रकार के लोग बता रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए स्वतंत्र मिश्रा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं। क्या मानते हैं जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है वो प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग उसको कहते हैं, जहाँ सारी दुनिया में इतनी भीड़ कहीं नहीं होती है जहाँ प्रयागराज में जितनी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमुक्तरानंद अगर स्वामी और संत होते तो वो शांति से जा कर के स्नान करके अपने अखाड़े पे आ जाते। वो वहाँ जा कर के भाजपा और योगी आदित्यनाथ, मोदी जी को अपशब्द बोलना और गुंडई करना, दादागिरी करना। मैं उनकी दादागिरी खुद बनारस में देखा हूँ। जिस समय इन्होंने एक कार्यक्रम किया था उसमें इनके समय में 200 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें फूंक गई। मैं वहीं था, कमिश्नर खड़े थे। कमिश्नर को पब्लिक पहचान नहीं रही थी। जब पथराव करने गई तो उनका शैडो ने कहा कि अरे कमिश्नर साहब खड़े हैं, और मैं वहीं था। ये सारे लोग मिल करके उसको जला रहे थे और जल रहा था, और अमुक्तरानंद भाग गया। और ये क्या नाम है, उसमें एक पूर्व विधायक पकड़ा गया जो गिरफ्तार हुआ और 8-9 महीने जेल में था। तो जो छुटभइये हैं ना, जिनको कोई सनातन का ज्ञान नहीं है, जो खुद कब्जा करते हैं, जो खुद बवाल कराते हैं, उसी में से एक आपका ये अमुक्तरानंद जी हैं। एक बात बताइए, इतने बड़े शंकराचार्य पे इतने बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार डुगडुगू पीट रही है कि सनातन की हम बात करते हैं, हिंदू धर्म की हम बात करते हैं। अब बात आ गई है सनातन धर्म की, तो क्यों आप लोग इस तरीके के मुखौड़ा उड़ा रहे हैं, उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं? आप लोग उनके साथ खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं कि जो चीज़ें सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो की वो गलत की? इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे भी रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर आए और माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है अमुक्तरानंद जी से। वो कोई शंकराचार्य वगैरह नहीं है। उनका पिटीशन दाखिल है सरकार के भी द्वारा। वो अपने से बने हुए हैं शंकराचार्य, कोई शंकराचार्य नहीं है वो। तो इस आपको जब महाकुंभ लगा था, बहुत हजारों लोग बाबा बन गए, उन पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन जिस तरीके से जो बखेड़ा हो रहा है, और खासकर जब बीजेपी की सरकार है केंद्र और प्रदेश में, तो ये बाबाओं को लेकर आप मानते हैं क्या है कि दो तरह के बाबा हैं, कि भाजपाई एक कांग्रेसी? नहीं, देखिए, एक संत को भाजपाई और कांग्रेसी नहीं होना चाहिए। सच्चा देशभक्त होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए। और जो साधु संत महान होंगे वो सही में सच्चे देशभक्त होंगे। वहाँ कुंभ में जाकर के इस तरह की अफवाह नहीं फैलाएंगे जिससे कि आम जनता को परेशानी हो। अगर आप अपने को ही सोच लीजिए, आप प्रेस रिपोर्टर हैं बढ़िया, अगर आप वहाँ गए हैं शांति से स्नान करने के लिए, वहाँ हजारों की संख्या में लोग बैरियर तोड़ करके लाइन ऑर्डर तोड़ रहे हैं, तो उसमें सरकार तो कार्रवाई करेगी ही, चाहे वो अमुक्तरानंद जी हो चाहे कोई भी हो। तमाम साधु संत गए हैं, बाल भद्राचार्य जी गए हैं, आपके धीरेन्द्र शास्त्री जी गए हैं। ये नहीं, एक बात रही, जिसका नाम आप ले रहे हैं, ये रात दिन बीजेपी के गुणगान करने वाले लोग हैं, तो इनकी तो व्यवस्था एकदम चकाचौंध मिलेगी, इनको जो मर्जी वो करेंगे। लेकिन जब जिस तरीके से अगर अमुक्तेश्वरानंद की जब बातें अगर आ रही है, तो आप लोग सीधे कांग्रेस से जोड़ दे रहे हैं, और आप लोग शंकराचार्य मानने से तैयार नहीं रहे, जबकि एक शंकराचार्य बनाने का एक विधि है, उनका एक अलग प्रारूप है, उसके तहत उन्होंने बने हैं। फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो है नहीं। ये आप कौन है होते हैं कि आप ये कहेंगे कि वो शंकराचार्य नहीं है? अरे, सनातन का उनको कोई ज्ञान नहीं है। आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। बिल्कुल शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन शास्त्रार्थ करने के लिए आपको पता है ना, हर चीज का रूपरेखा होता है, और एक शास्त्रार्थ का ये मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ लिए, उनके तरफ इक्वल होना चाहिए, उनकी उम्र होनी चाहिए, उनके बराबरी होनी चाहिए, आप खुद एक संत होना चाहिए, तब शास्त्रार्थ हो पाएगा। देखिए,
शास्त्रार्थ करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप तो जानते ही होंगे ना। स्वामी विवेकानंद जी भी तो शिकागो के सम्मेलन में बोला गया कि जीरो पे बोलना है आपको, तो वहाँ शिकागो में खिड़की दरवाजे टूट गए और 7 दिन लगातार भाषण होता रहा। तो इसको अमित्रानंद को आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य है, इसको कैसे हम मान लें कि उसको शंकराचार्य कहा जा रहा है? 4 पीठ है ना, 4 पीठ के जो तीनों लोग उसको बहिष्कार करें, तो तीनों लोगों में से बहिष्कार तो कर दिया परसों चौथे दिन। कहाँ बहिष्कार? कमेंट कर दिया कि ये सही में शंकराचार्य नहीं है। जो प्रतिक्रिया तो अभी नहीं देखी जा रही है। अब आप एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा सवाल है, राम मंदिर का लोकार्पण होता है, उस समय शंकराचार्य चारों में से किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व जाता है, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा शंकराचार्य बनकर जाकर वहां पर लोकार्पण करते हैं। देखिए, हम सारे शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। आप तो खुद ही रहे होंगे जिस समय यहाँ दंगा हो गया, बवाल हो गया अमित्रानंद के मामले में, उसमें एक विधायक पकड़ा गया। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और हिंदुत्व पे आप वोट मांगते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं और फिर भी हिंदू के जो रखवाले हैं, सनातन को रखवाले हैं, आप लोग उपासक नहीं हो, इनके बहिष्कारक बने हुए हैं। नहीं, देखिए ये सब चीजें बातें आपकी सही है, लेकिन ये सब चीज जो बात मैं कर रहा हूं वो लागू होती है अमित्रानंद जी पर। क्यों? क्योंकि अमित्रानंद जी शंकराचार्य नहीं है। मैं 50 बार कह रहा हूं, श्रृंगेरी के शंकराचार्य या उड़ीसा के द्वारिकाधीश, ये सारे लोग शंकराचार्य हैं। कल परसों उनका कमेंट आया था कि मैं इनको अमित्रानंद को शंकराचार्य नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, एक जो संत है, सही में संत है, तो वो देशभक्त होगा, वो एक मिनट अपने धर्म का भक्त होगा जिस पे आंच ना आवे। लेकिन अगर अमित्रानंद की तरह सोने में पालकी पर बैठ करके और 500 गुंडों को लेकर के वहां तलवार भाजेगा और बैरियर को तोड़ेगा, ये कौन सा सनातन धर्म वो बताना चाहते हैं हिंद देश को कि ये करना चाहिए किसी संत को? जब प्रोटोकॉल आपका नहीं है प्रशासन के द्वारा, तो आपको रुकना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए। आप शांति से गए होते और स्नान करके चल दिए होते। नेपाल नरेश आए, वो भी शांति से स्नान करके चले गए। भूटान नरेश आए, वो भी शांति से स्नान करके चले गए। तो ये अमित्रानंद क्या चाहता है? गुंडाई करना चाहता है? कांग्रेस के लिए काम करता है ये? एक बात बताइए, आप शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ये बताइए सन्यासी का रूपरेखा क्या होता है? लग्जरियस जिंदगी जीना या एकाग्र होकर अपनी तपस्या करना? जिस तरीके से वर्तमान समय में बाबाओं की यही हालत है, कथा कर रहे हैं, करोड़ों का माल कमा रहे हैं। आप बिल्कुल सही सवाल किए हैं, बहुत सही, जिसको मैं भी गरीबी देखा हूं। ये जो शंकराचार्य जो लोग हैं, आपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सुना कि मैं एक तख्ते पे सोता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ और सन्यासी के पास कुछ होता नहीं है। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि कोई भी सन्यासी हो, संत हो, उसको पद पे तो बैठे हैं, मुख्यमंत्री के पद पे तो बैठे हैं, अब ये भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, जब जनता उनको चाहिए तब ना मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं। क्यों नहीं? अमित्रानंद अगर कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं तो उनको कहीं का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उस योग्य नहीं है वो। अगर योग्य होते तो इस तरह की बातें नहीं करते, वो संत ही रहते, सोने के पालकी में नहाने नहीं जाते। आम गरीब जनता वहां मर रही है कष्ट में, और वो सोने के पालकी पे 500 गुंडों को लेके चल रहे हैं। ये कोई संत और महात्मा का चीज है? आप ही तो सवाल दाग रहे हैं कि संतों के पास कुछ नहीं होना चाहिए, उनके पास ऐश और आराम की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें सतुआ बाबा का डिफेंडर जा रहा है, नहीं, सतुआ बाबा के पास 4-5 गाड़ियां आई हैं। आप कहना चाहते हैं, मैं जानता हूं, संतोष दास जी की बात कर रहे हैं ना, तो संतोष दास जी को किसी ने दान में दे दिया होगा गाड़ी, उससे हमसे मतलब नहीं कि भाई हमको नहीं चाहिए, हम साधु सन्यासी हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये भी कहते हो कि नहीं चाहिए, हो सकता है ये कह सकते हैं संतोष दास जी कि हमें नहीं चाहिए लग्जरी गाड़ी। अभी तो दिखावा क्यों कर रहे हैं कि हम ठेले पे चल रहे हैं? नहीं, दिखावा की बात नहीं है। अब जैसे आप हम आपके पास बैठे हुए हैं, हम ही चुनाव लड़ जाएं और आप कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से इतना रुपए आपको डोनेशन है, चंदा है, जो भी कहिए, तो उसका हम एक बार सोचेंगे कि सही में कार्य करना पड़ता है तो उस पैसे का सदुपयोग तो होगा ही। लेकिन ये कहिए आप कि अमित्रानंद जी जो सोने के पालकी में बैठ करके
और एक मिनट, एक संत जो होता है वो शांति से संगम में जाके स्नान करके अपने अखाड़े पे लौटता और सनातन को बदनाम नहीं करता और वहां नारेबाजी और ये नहीं कहता कि बीजेपी के गुंडों ने ये सब किया है। आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो आस्था में लगे हुए हैं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया, अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, आपकी सरकार आपकी 150 मंदिरें टूटे हैं, ये भी ख्याल रखे रहिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 150 मंदिर। ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति आ गई कि भाजपा के एक भी नेता अगरबत्ती नहीं लेकर जाता है लंका थाने में कि वहां पे शिवलिंग पे अगरबत्ती घुमा दे। आप नहीं, देखिए ये इसका मैं खंडन करता हूं, कोई मूर्ति उर्ति नहीं तोड़ी गई है। अभी भी है, साक्ष्य के तौर पे आप जाकर देखिए, इन लोगों ने, नेताजी आप जाकर देख सकते हैं। सुनिए, मूर्ति लंका थाना में आज भी वहां पे मूर्तियां मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने आंख से जाके वहां देखा मनकिनका घाट पे भी, उसको मैं बता रहा हूं इन लोगों ने किया क्या। जो अगल बगल पानदरीबे के पास मूर्तियां बनती हैं उसको तोड़ करके वहां पर वायरल करके सोशल मीडिया में डाले हैं। कोई मूर्ति खंडित नहीं की गई है। इनका बस चले तो कह दें कल काशी विश्वनाथ भी चोरी, अरे काशी विश्वनाथ को भी तोड़ दिया गया है। हाँ, एक समय था काशी विश्वनाथ का जब अर्घे का सोना चोरी हुआ था, उस समय कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। ठीक है। तो आप सुन रहे थे स्वतंत्र मिश्रा, बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या इनका ये है कि ये शंकराचार्य उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से लगातार ये इनका यही कहना है कि प्रयागराज मेले में वो गए तो शांति से अगर गए होते तो उस तरीके के बखेड़ा नहीं होता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। आम लोग भी जान रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं। विशेष इंटरव्यू करे थे, तुम्हारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।